आप सुन रहे हैं वो क्या था और आज की कहानी शुरू करते हैं। मारिया को हिस्ट्री का बेहद शौक था। वो कई बार सोलो ट्रिप्स पे जाती और पुराने मॉन्यूमेंट्स के बारे में डीप रिसर्च करती। सोशल मीडिया पे भी मारिया ने कई हिस्ट्री क्लोज ग्रुप्स ज्वाइन किए थे। लॉन्ग वीकेंड आ रहा था एंड मारिया हैड नो क्लू व्हाट टू डू। वो ऑनलाइन रिसर्च करने लगी। तभी सोशल मीडिया पे एक हिस्ट्री ग्रुप पर किसी का पोस्ट देखा। उस पोस्ट में किसी पुराने महल का मेंशन था। शाहगीर महल, दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर। इस महल के बारे में एक फॉरेनर ने मेंशन किया था। The post said that two of his foreigner friends went to this palace in June last year and have disappeared in thin air. पुलिस की छानबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला। जैसे ही मारिया ने यह पढ़ा, वो बहुत एक्साइटेड हो गई। उसको अपना लॉन्ग वीकेंड एडवेंचर स्पॉट मिल गया था। उसने गूगल पे इस महल के बारे में रिसर्च की, पर कुछ खास जानकारी नहीं मिली। All she got to know was that the Raja of the palace fought with the Britishers and lost. उसकी वाइफ रानी साइली को जब हस्बैंड के मरने की खबर मिली तो वो भी दुख से मर गई। मारिया ने सोचा कि अगर वो वहां के लोकल्स और थोड़ी हिस्टोरिकल रिसर्च करके इसकी हिस्ट्री निकालेगी तो उसके ब्लॉग के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। So she packed her bags and left. शाहगीर महल हाईवे से करीब 30 किलोमीटर कट के एक छोटे से गांव के कोने में था। गांव में रहने के लिए कोई होटल भी नहीं था। सोलो ट्रैवल करने की वजह से मारिया के पास हमेशा टेंटिंग इक्विपमेंट और खाना रहता था। शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वो महल कम रोशनी में भी बेहद सुंदर लग रहा था। उसके दरवाजे और दीवारों पे बहुत ही खूबसूरत नक्काशी थी। मारिया का खुशी का ठिकाना नहीं था। शी स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ द पैलेस। मजे की बात यह थी कि वहां कोई टूरिस्ट नजर नहीं आ रहा था और लोकल्स भी इससे दूर रहते थे। मारिया को जनरली एक्सप्लोरेशन के समय टोका टाकी अच्छी नहीं लगती थी और वो जिस भी हिस्टोरिकल साइट पे जाती वहां के गार्ड्स उसको हर बार टोकते। यहाँ किसी के ना होने के कारण वो बहुत खुश थी। रात होने वाली थी। उसने सोचा कि वो महल के अंदर कल जाएगी। मारिया की गाड़ी महल के बाहर खड़ी थी। उसने वहीं टेंट लगाया और लैम्प की रोशनी में टेंट में बैठ गई। ठंड बहुत थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। She knew she was taking a chance, but she loved taking risk. उसने लैपटॉप खोला और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखने लगी। तभी उसको हल्की हल्की फोक सॉन्ग्स की आवाज आने लगी। उसको लगा गांव में शायद कोई फंक्शन होगा। वो अपना काम करने लगी। अचानक से बाहर से रोशनी भी आने लगी। मारिया जल्दी से टेंट से बाहर आई। उसने देखा कि महल के ऊपर वाले माले की लाइट्स चली हुई हैं और वो गाने की आवाज वो भी वहीं से आ रही थी। इतनी रात को महल में चहल पहल सुन के मारिया वॉज इंट्रीग्ड। उसने कई बार रिसर्च वर्क के दौरान अजीबोगरीब ट्रेडिशंस देखे थे, स्पेशली छोटे कस्बों में। शाहगीर महल भी ऐसे ही एक छोटे से गांव में था। ये एक अच्छा मौका था वहां के ट्रेडिशंस को डॉक्यूमेंट करने का। मारिया अपना नोटपैड, कैमरा और टॉर्च लेके पैलेस में गई। शाम के वक्त जहां बहुत कम रोशनी थी, वो एरिया भी अब ऐसे जगमगा रहा था जैसे आज भी वहां कोई रहता हो। मारिया ने रिसर्च के दौरान कई बार अबैंडन्ड महल, फोर्ट्स और घर देखे थे। सभी जगह उसने अजीब सा सूनापन पाया था। टूट फूट और सीलन जैसी स्मेल का अनुभव किया था। पर कमाल की बात यह थी कि इस पैलेस में चमेली के इत्र की महक आ रही थी। एंड देयर वाज नो चमेली ट्री अराउंड। इन फैक्ट देयर वर नो ट्रीज अराउंड। मारिया बहुत कंफ्यूज थी। उसने उस हिस्ट्री ग्रुप में इस महल की फोटोज देखी थी एंड शी सॉ दैट कि ये अंदर से खाली था। चीजें टूटी फूटी थी, पर अभी इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रेनोवेशन हुआ हो, कोई यहाँ पर रहता हो।
ऊपर के माले से लोगों की आवाज आ रही थी। मारिया दबे पांव ऊपर की ओर चलने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, म्यूजिक और लोगों की आवाज बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई दावत चल रही हो, कोई जश्न मनाया जा रहा हो। मारिया रास्ते भर अपने कैमरा से फोटोज खींचने लगी। अब वो ऊपर वाले माले में थी। उसने हल्के से झांक के ऊपर जमा हुई महफिल की ओर देखा। वहां दरबार में स्टेज पे 2 राजगद्दियां थी, पर उसमें सिर्फ एक गद्दी पे कोई बैठा था। शायद वो वहां की रानी थी। राजा दिखाई नहीं दे रहे थे और रानी ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। वो बेहद खूबसूरत थी। उनके सर पे छोटा सा मुकुट था। शी वॉज ओल्ड। उनके सफेद बाल थे, सफेद चेहरा और बड़ी बड़ी भूरी आंखें। ये सब देख के मारिया एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। वो बेहद खूबसूरत थी। मारिया एकदम मंत्रमुग्ध होके आगे बढ़ने लगी। शी केप्ट क्लिकिंग पिक्चर्स। तभी महफिल के बीच उसने देखा कि एक बड़े पिंजरे में 2 अंग्रेज बंधे हैं और सभी लोग उनको देख के हंसी खुशी खेल रहे हैं। She suddenly noticed that everyone in that room was wearing royal clothes. औरतों ने ट्रेडिशनल पोशाक पहनी थी और मेल्स ने भी धोती कुर्ता और साफा, पर वो 2 अंग्रेज बिल्कुल नए जमाने के कपड़ों में थे। मारिया और करीब आई। उसने उन दोनों की शक्ल को गौर से देखा। ये वही 2 अंग्रेज थे जो थोड़े दिन पहले गायब हुए थे, जिनका उस हिस्ट्री ग्रुप में मेंशन था। मारिया वॉज कंफ्यूज्ड। वो घबरा गई। शी न्यू शी हैड टू लीव दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो दबे पांव धीरे धीरे पीछे की ओर चल ही रही थी कि उन दोनों अंग्रेजों में से एक अंग्रेज ने उसको पुकारा, प्लीज प्लीज हेल्प अस, हे लेडी, डोंट गो। मारिया का गला सूख गया। म्यूजिक बंद हो गया था। सारे के सारे लोग पीछे मुड़ के मारिया की ओर देखने लगे। वो एकदम सीरियसली उसकी शक्ल देख रहे थे। उनके शक्ल पे गुस्सा था और मारिया की शक्ल पे डर। रानी मारिया को देख के उठी। उठते ही उन्होंने एक थाल उठाई। मारिया का दिल डर से फटने को आ रहा था। वो उस महल में अचानक से होने वाली चुप्पी से घबरा गई। उसको नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो बेहद घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा। उसको पता था कि वो भी उन फॉरेनर्स की तरह कैदी बनने वाली है। उसने अपना फ़ोन निकाला, पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर पाई। रानी को अपनी ओर बढ़ता देख उसको इतना डर लगा कि उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। वो फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही झुकी, उसने देखा कि पीछे से काले कपड़े और काली बिंदी वाली औरतों ने उसको पीछे से घेर लिया है। रानी के हाथ में भी एक थाल था जिसमें चाकू, नींबू, मिर्च, सिंदूर जैसी चीजें रखी थी। पर ये किस लिए? मारिया डर के मारे रोने लगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज, मैं चले जाऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। रानी अब मारिया के ठीक पास थी। तभी पीछे से काले कपड़े वाली औरतों ने मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। मारिया रानी को एकटक देखने लगी। रानी की आंखें कंचे जैसी भूरी थी। रानी ने तभी चाकू उठाया और मारिया का हाथ पकड़ के उसमें छोटा सा घाव किया। मारिया दर्द से चिल्लाई, आह! रानी ने उसके खून को थाल में लिया और मंत्र पढ़ने लगी। मारिया का सर घूमने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर में खून का रंग नीला हो गया। तभी रानी ने मंत्र पढ़ना बंद किया और उन काले कपड़े वाली औरतों ने मारिया को पूरी तरह घेर लिया। वो साथ में एक अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगी। मारिया नीचे बैठ गई। उसने अपने कान बंद कर दिए और डर के मारे आंखें भी। शी गेव अप कंप्लीटली। उसकी सांसें धीरे धीरे बैठने लगी। सब शांत होने लगा।
उसको समझ में आ गया था दैट शी इज अबाउट टू डाई। वो जमीन में बेहोश होके गिर गई। मैडम जी, अरे ओ मैडम जी, कौन हो आप? मारिया की आंखें बंद थी। उसको किसी आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। मारिया डर के मारे आंखें नहीं खोल रही थी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मैं यहाँ नहीं आऊंगी, प्लीज छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, छोड़ दो मुझको। मारिया गिड़गिड़ाने लगी। अरे मैडम जी उठ जाओ, आपको इधर टेंट लगाने की परमिशन किसने दी? मारिया ने कंफ्यूजन में धीरे धीरे आंखें खोली। सूरज की रोशनी से वो अपनी आंखें ठीक से नहीं खोल पा रही थी। सामने एक पुलिस ऑफिसर था और वो महल में नहीं, अपने टेंट में थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मारिया ने घबराते हुए पुलिस वाले को सब बताया। वो उसकी बातें सुन के हैरान था। उसने बोला, लागे है आपको सपना आया था। इस जगह के बारे में कुछ ज्यादा ही रिसर्च कर दिया मैडम। सपने में भी वही आया जो रिसर्च किया। मारिया ने कहा, नहीं, मैंने कोई रिसर्च नहीं की। मैं तो कल रात को ही पहली बार यहाँ आई हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि ये एक अबैंडन्ड महल है और राजा रानी मर गए थे, पर वो रानी कल रात को जिंदा थी और अभी वो दो फॉरेनर्स भी उसी महल में ऊपर के माले में हैं। सर, मैंने उन दोनों को अंदर महल में देखा है। उनको वो रानी ने बंदी बनाया है। प्लीज़ आप चलिए मेरे साथ। पुलिस वाले ने जैसे ही फॉरेनर्स के बारे में सुना, वो थोड़ा सा मारिया की बातों में आ गया। उसने सोचा हो सकता है वो फॉरेनर्स वापस वहाँ आ गए हों। पुलिस वाला मारिया के साथ अंदर की ओर बढ़ा। मारिया जैसे ही अंदर पहुंची, महल की खंडर जैसी हालत देख के वो बेहद घबरा गई। रात को वो महल एकदम नया सा लग रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वो सचमुच सपना देख रही थी? शी वॉज श्योर कि वो सब कुछ उसने साक्षात देखा था। पुलिस वाला बोला, मैडम जी, आपके कहानी में तो ये खंडर महल जैसा सजा था। ये तो बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई नहीं है। लगता है आपने वो फिरंगियों को भी सपने में ही देखा था। मारिया ऊपर वाले फ्लोर में भागते हुए गई। वहां भी सब खाली था। राजगद्दी भी टूटी पड़ी थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात को यहाँ सब नया जैसा था। उसने सब अपनी आंखों से देखा था। उसको कैसे पता कि ऊपर राजगद्दी है, ऊपर कुछ था? पुलिस वाले ने मारिया को घर जाने की सलाह दी, बट शी हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन हर हेड। वो सब पैक कर ही रही थी कि पीछे से कुछ लोकल्स वहां से जा रहे थे। मारिया को देख वो पूछताछ करने आ गए। उन्होंने मारिया को बताया कि उस महल में कोई भी लोकल रात को नहीं जाता है। राजा सूरजमल को जब अंग्रेजों ने मार दिया था, तो रानी साइली ने यहाँ की तांत्रिक बंजारनों के साथ मिलके इस महल में तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया था। कहते हैं कि उसके बाद जब भी कोई भी अंग्रेज इस महल में कब्जा करने आया, वो गायब हो गया। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ काफी छानबीन करवाई, पर जो भी अफसर आता वो गायब हो जाता। वो दो अंग्रेज भी यहाँ आए थे। मना करने के बावजूद भी वो अंदर गए, और फिर आप तो जानती हो क्या हुआ उनके साथ। मारिया बेहद परेशान थी। उसने आज तक सिर्फ ऐसी बातें कहानियों में सुनी थी, और आज वो इस कहानी की एक किरदार बन चुकी थी। मारिया ने घबराते हुए रानी साइली के बारे में और पूछताछ की। मारिया ने रानी साइली का डिस्क्रिप्शन दिया। गांव वाले हैरान थे कि मारिया को कैसे पता चला कि वो कैसी दिखती थी, क्योंकि रानी की सिर्फ एक तस्वीर थी जो गांव में सरपंच के यहाँ थी, जिसको सिर्फ वहां के लोकल्स ने देखा था और किसी ने नहीं। लोकल्स भी हैरान थे, मारिया ऐसा कैसे डिस्क्रिप्शन दे सकती है। तभी उसको याद आया कि उसने कल रात महल में फोटोज खींची थी। उसने अपना कैमरा निकाला। वो पूरी होप में थी कि शायद कैमरा में उसकी बात का सत्य पता चल जाए। उसने कैमरा ऑन किया, पर सारी फोटोग्राफ्स अंधेरे काली काली सी थी। उसमें कुछ भी पुख्ता नहीं दिख रहा था। मारिया हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वो सपना देख रही थी तो वो फोटोज इतनी रात को क्यों खींचेगी। मारिया के अंदर ढेरों सवाल थे। गांव वालों ने भी मारिया का टेंट संभालने में हाथ बटाया। जाते जाते उसने उजाले में उस महल की कुछ तस्वीरें खींची और फिर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी अभी महल से 100 मीटर ही दूर थी कि सामने एक गड्ढा आया। मारिया ने स्टीयरिंग टाइट से पकड़ा और कार हल्की सी उछली।
सडनली कार का रेडियो ऑन हो गया। स्टीयरिंग कंट्रोल करने की वजह से उसने हाथ से काफ़ी तेज़ प्रेशर दिया और तभी उसके हाथों से खून आने लगा। मारिया कांपने लगी। अगर उसने कल जो देखा वो सपने में देखा था, तो वो हाथ में घाव जो रानी ने उसके हाथ में किया था वो अभी कैसे हो सकता है। रियर व्यू मिरर में वो महल दूर हो रहा था। तभी मारिया का ध्यान ऑन हुए रेडियो पे पड़ा। उसमें से कुछ अजीब सा साउंड आ रहा था। उसने वॉल्यूम बढ़ाई। उसमें वही मंत्र बजने लगे जो उसने रात को सुने थे। मारिया ने गाड़ी की स्पीड तेज की और वहां से दूर, बहुत दूर चली गई। थोड़ी देर बाद वो साउंड भी बंद हो गया। आज मारिया उस महल से मीलों दूर है, पर उस अजीब घटना की याद उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। आज भी वो अपने आप से रह रहकर पूछती है कि उस रात वो क्या था।